आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, जहां दाहोद में होली जॉली ग्रुप द्वारा शहर के रेस्ट हाउस के ऊपर हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया गया था। सुबह सुबह बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे और लंगड़ी, रस्साकशी सहित विभिन्न खेल खेले। रविवार को सुबह 6 से 8 बजे के बीच रहवासियों ने हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम का लाभ लेकर अपने मन, मस्तिष्क और शरीर में चेतना का संचार किया। दाहोद शहर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम का शहरवासियों में अनोखा आकर्षण है और आबाल वृद्ध सभी इसका लाभ ले रहे हैं। अगली खबर, नागरिकों की सुरक्षा और सलामती के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया शहर में कलेक्टर योगेश निरगुड़े की उपस्थिति में संयुक्त मॉक ड्रिल के साथ ब्लैकआउट कवायद का भी आयोजन किया गया। वर्तमान परिस्थिति में यदि कोई घटना घटती है तो उससे प्रभावित लोगों को तत्काल उपचार और मदद मिल सके, इसके लिए सतर्कता और परिस्थिति का एनालिसिस कर ऐसी स्थिति में इमरजेंसी में जरूरी सेवाओं को और बेहतर तरीके से और जल्दी उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए मॉक ड्रिल के बाद अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया। कलेक्टर योगेश निरगुड़े ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में दाहोद जिले की टीम सुसज्जित है। कोऑर्डिनेशन और रिस्पांस को और अधिक गुणवत्ता युक्त किया जा सके और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न सतर्कता और पूर्व तैयारी का आकलन करने के लिए यह आयोजन किया गया है। इस मॉक ड्रिल कवायद के दौरान अधिकारियों के आपसी समन्वय के माध्यम से हवाई हमलों, ड्रोन हमलों सहित प्रतिकूल हमलों का जवाब देने के लिए अभ्यास के स्वरूप में यह आयोजन किया गया, जो सफल रहा। मॉक ड्रिल के दौरान नागरिकों और अधिकारियों का आपस में समन्वय होना बहुत जरूरी है। रात 8:58 पर लंबा सायरन बजते ही लाइट बंद करो कहकर नागरिक भी अन्य लोगों से लाइटें बंद करने की अपील कर रहे थे। ब्लैकआउट के दौरान देवगढ़ बारिया के नागरिकों ने स्वयं स्फूर्त रूप से लाइटें बंद रखकर ब्लैकआउट को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। अगली खबर, दाहोद जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हुए कथित घोटाले ने राज्य के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में खलबली मचा दी है। इस घोटाले का मामला नया मोड़ ले रहा है, जिसमें राज्य के मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के बड़े पुत्र बलवंत खाबड़ की भी एक बार फिर गिरफ्तारी हुई है। जिला ग्राम विकास एजेंसी ने भानपुर गाँव में मनरेगा योजना के तहत 33.86 लाख रुपए के घोटाले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बलवंत खाबड़ की मालिकाना हक वाली श्री राज कंस्ट्रक्शन पिपेरो पर अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। इससे पहले किरण खाबड़ की भी एक अन्य अपराध में फिर से गिरफ्तारी हुई थी। आरोप है कि श्री राज कंस्ट्रक्शन एजेंसी पिपेरो द्वारा झूठे दस्तावेज और बनावटी कामों के रिकॉर्ड के आधार पर 33.86 लाख रुपए जितनी भारी रकम की वित्तीय अनियमितता की गई। ये केस दाहोद जिले में चल रहे विशाल मनरेगा घोटाले का एक बड़ा भाग है, जिसमें पूर्व में देवगढ़ बारिया और धानपुर तालुका में 71 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। इस घोटाले में बनावटी बिलों, झूठे नाकामों की मंजूरी और गैर कानूनी धन की हेराफेरी शामिल है। इस नई शिकायत में राज्य के पंचायत राज्य मंत्री बच्चू खाबड़ के बड़े पुत्र बलवंत खाबड़ को दाहोद पुलिस द्वारा फिर से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बलवंत खाबड़ को इस घोटाले से संबंधित पूर्व के केस में 2 दिन पहले ही जमानत मिली थी, लेकिन भानपुर गांव के 33.89 लाख रुपए के घोटाले की नई शिकायत के चलते उनकी फिर से गिरफ्तारी हुई है। दिनांक 30 मई को जांच टीम द्वारा प्रस्तुत की गई तथ्यपरक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में धानपुर के भानपुर गांव में मनरेगा के कुल 11 काम में जो काम स्थल पर नहीं किए गए थे, फिर भी लेबर खर्च के 12.12 लाख रुपए और माल सामान खर्च के 37.81 लाख रुपए, इस प्रकार कुल मिलाकर 49.93 लाख रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें मनरेगा सॉफ्ट के रिपोर्ट नंबर 630 की जांच करने पर इन 11 कामों में स्थल पर काम नहीं किए जाने पर तथा उसके लिए माल सप्लाई नहीं करने पर भी मंत्री पुत्र बलवंत खाबड़ की श्री राज कंस्ट्रक्शन पपेरो को कुल 22 बिलों के 33.86 लाख रुपए के माल सामान का भुगतान किया गया होने की जांच टीम की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताई गई है। नीलम सेठ की रिपोर्ट। जी गई काले दाहोद टाउन बी डिविजन पोस्टे खाते DRDA कचेरीना अधिकृत अधिकारी द्वारा एक फरियाद આપવામાં આવી હતી, જે મનરેગા પ્રકરણને લઈને જે ફરિયાદ થઈ હતી એમાં એક વધુ FIR થઈ છે, જેમાં ધાનપુર તાલુકાના ભાણપુર ગામે કામો નહીં કર્યા હોવા છતાં પણ બિલોની ચૂકવણી અને પેમેન્ટ લગતની વાત છે, જે ફરિયાદ અન્વયે તપાસ કરતા મળેલા પ્રાથમિક પુરાવા આધારે બળવંત ખાબડ નામના વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે અને એ બાબત તપાસ હાલમાં ચાલુમાં છે।